अरण्यकांड के प्रारंभ में ही यह घटना घटी। क्या घटना घटी? एक दिन भगवान एकांत में मेरी मां सीता का श्रृंगार कर रहे थे पुष्पों से। यह अंतरंग लीला है प्रभु की। इस लीला को देखकर देवराज इंद्र का बेटा जयंत बावला हो गया। कहा कहीं भगवान भी पत्नी सजाते हैं? ये भगवान नहीं है, मैं पता करूंगा ये कौन है। इनके भुजाओं के बल का पता लगाऊंगा, कितना बल है इनमें। कौआ बन के मूर्ख आया और आकर मेरी सीता मैया के पांव में चोंच से मार दिया। क्या बन के आया? कौआ। किसके सामने? सीताराम जी के सामने। किसके सामने? सीताराम जी के सामने। भगवान मां को सजा करके स्फटिक शिला पर बैठे हैं, राम जी मां को देख रहे हैं। मां सामने जयंत को देख रही हैं। जयंत सोचता है मैंने माया का रूप बना लिया है, कौवा बन गया हूं, मुझे कोई पहचान नहीं पाएगा। सीता जी स्वयं माया है, माया के आगे किसी की माया नहीं चलती। जयंत सोचता है मुझे कोई पहचान नहीं रहा। सीता मैया देख रही हैं, ये तो इंद्र का बेटा जयंतवा है हो, कौवा बन के घूम रहा है। अभी मां सोच ही रही थी, तब तक मूर्ख आके उसने मां के पांव में चोंच से मार दिया। सीता मैया ने राम जी से बोला नहीं, मां ने क्षमा कर दिया है। मां तो एक ही काम जानती है, क्षमा करना। बचपन से लेकर बड़े होने तक जब तक मां रहती है अपने संतान के अपराध को केवल क्षमा करती रहती है। यही मां की शोभा है। मैया ने क्षमा कर दिया, लेकिन रघुनाथ जी जाने भगवान को आया आवेश। जिस आसन पर कुशा के आसन पर बैठे थे, दो कुशा निकाले और ब्रह्मास्त्र बनाकर, ब्रह्म अस्त्र बनाकर जयंत के पीछे भगवान ने छोड़ दिया। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सरधावा, चला भांज गायस भय पावा। जयंत देखा मेरे पीछे ब्रह्मास्त्र आ रहा है, डर के मारे कांपने लगा। अपना असली रूप धारण करके इंद्र के पास गया, कहा पिताजी बचा लीजिए, मरने वाला हूं पिताजी। क्या किया तूने? मैंने सीता जी के पांव में कौआ बन के चोंच से मार दिया। इंद्र ने द्वार बंद किया, तुरंत कहा जाओ मरो तुम, भगो यहां से। कहा पिताजी मर जाऊंगा। इंद्र बोले तुमको रखूंगा तो मैं भी मर जाऊंगा, भगो यहां से। ब्रह्मलोक गया, पूरी बात बताया। ब्रह्मा जी बोले तुरंत भागो यहां से, भागो नहीं तो राम जी तो एक छोड़े हैं, दूसर का हम छोड़ देंगे यहां से। कैलाश पहुंचा बाबा के पास। शंकर जी को पहले से पता चल गया था आने वाला है। त्रिशूल उधरे एम करके बैठे थे। देखा बाबा के हाथ में त्रिशूल, बाबा बोले आओ आओ, प्रसादी दी तहरा के। भगा वहां से। 3 लोक 14 भुवन दौड़ा, परंतु आप दर्शन करिए। काहू बैठन कहा नो। 3 लोक 14 भुवन में किसी ने जयंत को 1 मिनट बैठने के लिए भी नहीं कहा। भागता रहा, व्याकुल होकर दौड़ रहा है, अब कहां जाऊं, अब कहां जाऊं। तब तक नारद जी मिल गए। और यहां आपसे निवेदन करूं मैं आपसे, नारद जी संत हैं। नारद जी जयंत को मिले नहीं हैं, नारद जी जयंत से मिलाए गए हैं। किसने मिलवाया है? किसने मिलवाया है? संत कब मिलते हैं? बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। बिना भगवान के कृपा के संत हमको आपको मिलने वाले नहीं हैं।
आप तो कहोगे महाराज भगवान ने मारा है तो भगवान काहे कृपा करेंगे? इसी बात के लिए भगवान है। भगवान सजा तो देते हैं लेकिन उतनी ही जल्दी भगवान दुलार भी करने लगते हैं। बड़ा वही है जो सजा देने के बाद दुलार करे। हम लोग छोटे छोटे थे, बाबूजी तो अब नहीं रहे। जब बाबूजी थे, हम लोग जब छोटे थे, शैतानी करते थे तो खूब बढ़िया सेवा होती थी। हाँ। सेवा समझ रहे हैं ना? खूब बढ़िया प्रेम से, इज्जत से धुलाई होती थी। लेकिन जब बाबूजी मार देते थे तो हम लोग रोते तो थे, लेकिन आधे घंटे बाद खूब प्रसन्न हो जाते थे। क्यों? ये पता रहता था कि आज रात को शाम को बाबूजी आएंगे और लेके जाएंगे सलकिया मोड़ पर जनता जलपान होटल में, और वहाँ मिल्क केक खिलाएंगे, गाजर का हलवा खिलाएंगे, इडली डोसा खिलाएंगे। आज बाबूजी खिलाने मिठाई ले जाएंगे, ये बात गारंटी रहता था। जिस दिन धुलाई होती थी उस दिन बाहर खाना खाने जाते थे। कहो, बड़े लोग जब सजा देते हैं तो दुलार भी करते हैं। भगवान ने बाण तो चलाया, लेकिन जयंत का कल्याण करने के लिए नारद जी को भेज दिया। नारद देखा विकल जयंता, नारद देखा विकल जयंता, लागी दया को मलचित संता, लागी दया को मलचित संता, पठवा तुरत राम पहिताहि, पठवा तुरत राम पहिताहि, कहे से पुकारे प्रणत हित पाहि, कहे से पुकारे प्रणत हित पाहि, कहे से पुकारे प्रणत हित पाहि, कहे से पुकारे प्रणत हित पाहि। नारद जी आए, कहे जयंत रुको 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 रुको, कहां दौड़ रहे हो? जयंत ने कहा रोकिए मत नारद जी, रुकते मर जाऊंगा। दौड़ा रहा है। क्यों दौड़ा रहा है? जयंत ने पूरी बात बताई और ये भी बताया नारद जी आज पता चल गया एक बात, जीवन में जब विपत्ति के अंधकार आते हैं तो अपनी परछाई भी अपना साथ छोड़ देती है। आज मेरे पिता ने मुझे ठुकरा दिया, कहीं आश्रय नहीं मिला। नारद जी बोले जयंत, संसार वाले मारते हैं तो रघुनाथ जी बचाते हैं। तुमको तो प्यारे रघुनाथ जी ने मार दिया है, तुमको कौन बचाने वाला मिलेगा? कोई नहीं मिलेगा। बचना चाहते हो? जयंत बोला तो क्या मरने के लिए दौड़ रहा हूं? बचना ही चाहता हूं, इसीलिए तो भाग रहा हूं। नारद जी बोले एक उपाय मैं बता रहा हूं। जिस रघुनाथ जी ने इस ब्रह्मास्त्र को तुम्हारे पीछे छोड़ा है, यदि तुम वापस उसी शरण में लौट जाओगे तो मैं कहता हूं ये ब्रह्मास्त्र तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तुरंत जाओ राम जी के पास। और नारद जी पूरा सिखाएं उसको कि दरवाजे के बाहर से ही लौट जाना, त्राहिमाम 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 कहना, जोर जोर से कहना। पूरा नारद जी समझाएं। पठवा तुरत राम पहिताहि, गया कहे से पुकारी प्रणत हित पाहि। हे शरण में आने वालों की रक्षा करने वाले रघुनाथ जी, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहि त्राहि दयाल रघुराहि। हे दयालु रघुनाथ जी, त्राहिमाम मेरी रक्षा करिए प्रभु। भगवान बोले फिर आ गया?
दोबारा आ गए, क्यों आप पहले क्यों आए तुम? आए सीता के चरण में चोट मारे, क्यों मारे? बोला प्रभाव देखने के लिए आया था आपका। राम जी बोले देखने आए थे तो भागे क्यों? क्यों भागे यहां से? जयंत बोला प्रभु प्रभाव का पता पास में नहीं चलता है, प्रभाव का पता दूर जाने पे चलता है, इसलिए मार के दूर चला गया था प्रभाव देखने के लिए। भगवान बोले दिखाई पड़ा? बोला प्रभु 3 लोक 14 भुवन तक भागा हूं, जहां जहां गया आपका प्रभाव दिखाई पड़ा प्रभु। भगवान बोले जब दिखाई पड़ गया तो अब क्यों आ गए हो? बोला प्रभु अब आपका स्वभाव देखने के लिए आया हूं। स्वभाव का पता दूर से नहीं चलता है, स्वभाव का पता पास में आने से चलता है। अब आपका स्वभाव जानने के लिए आया। मैंने सुना है कि आप अपने शरण में आने वालों का दोष नहीं देखते, अवगुण नहीं देखते। यही सुनकर मैं भी आया हूं कि आप मेरा अवगुण नहीं देखेंगे। यदि आप देखेंगे तो ठौर कहां मिलेगा सरकार है? अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे। पतितों को पावन है करते कृपा निधि, 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 किए पाप है इस सुयश के सहारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, ये माना अधम है अपावन कुटिल है, ये माना अधम है अपावन कुटिल है, ये माना अधम है अपावन कुटिल है, ये माना अधम है अपावन कुटिल है। सब कुछ है लेकिन है भगवान तुम्हारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे।
अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे। हमारे लिए क्यों देरी किए हो, हमारे लिए क्यों देरी किए हो, हमारे लिए क्यों देरी किए हो, हमारे लिए क्यों किए हो, हमारे लिए क्यों देरी किए हो, हमारे लिए क्यों देरी किए हो। मैं बताता हूं। गणिका अजामिल को पल भर में तारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे। ये मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से, ये मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से, ये मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा निर्मल तुम्हारी कृपा से, ये मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से, ये मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से, इसे शुद्ध करने में राजेश हारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे, अगर नाथ देखोगे, अगर नाथ देखोगे। जयंत ने कहा प्रभु अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो कहिए हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे, प्रभु अगर नाथ मेरी मां ने कहा प्रभु ये शरण में आ गया है, क्षमा करिए इसको। और मां ने जब कह दिया, शंकर जी कहते हैं देवी अपराध तो इतना बड़ा किया था
कि उसका प्राण ले लिया जाए। यद्यपि तेहि कर बध उचित, जयंत के लिए उचित दंड क्या था? उसका वध करना। लेकिन मां ने कह दिया, प्रभु छाड़ो करि छो को कृपालु रघुबीर। भगवान ने क्षमा कर दिया है।